हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेसेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। इसकी इंट्रोडक्शन पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना ली है। तो आज हम इसमें 3.1, 3.3 और 3.4 यूनिट का टॉपिक कवर करेंगे। 3.2 के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो 3.1 का टॉपिक है परसेंटेज, जिसके अंदर आएगा एग्जाम्पल्स, परसेंटेज के एग्जाम्पल आएंगे और इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे कि फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी और अ नंबर को कैसे चेंज किया जाए। और जो रेशियो एंड द थर्ड 3.3 इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज, एप्लीकेशन की प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, और बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंड द लास्ट यूनिट जो हम कवर करेंगे आज वो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जिसके अंदर डिस्काउंट, मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस, डिस्काउंट मीनिंग, नेट सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.1 दैट इज़ परसेंटेज से स्टार्ट। सो फर्स्ट 3.1 इज़ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक लैटिन वर्ड से हम मिला है हमें परसेंटम। इसका मतलब होता है पर 100 या फिर आउट ऑफ 100, यानी जो भी हम नंबर लेते हैं, जैसे कि 85% हमने लिया, इसका मतलब है कि वो अपॉन 100 है, यानी 100 में से। अब आप स्क्रीन पे देखना, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 85%, इसका मतलब है कि ये जो 85 है ना, ये 100 में से है। या फिर हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 25% ले सकते हैं, 2.8 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, यानी जो भी है वो 100 में से है। परसेंटेज का यही मतलब होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आएंगे कन्वर्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज में। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि एक नंबर लेते हैं, फ्रैक्शन हमने लिया एग्जाम्पल 3/4। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि कैसे चेंज करना है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x, न्यूमरेटर में आएगा x, नीचे हम लिखेंगे बाय 100। ये रूल है, आपको लिखना पड़ेगा x/100। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो परसेंटेज होगा। अब हमने इस क्लासेस में पहले भी पढ़ा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 3 तो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, दैट इज़ 4x। ठीक है, अब ये जो 300 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 75। आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 75। तो हमारी जो परसेंटेज होगी, यानी 3/4 की कितनी परसेंटेज हुई, 75%। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था पहला। फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। हमने एक एग्जांपल लिया 0.0063। पहले 0.0063 को हम फ्रैक्शन में डालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। फ्रैक्शन में डालने के लिए सबसे पहले हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद हमारे 4 ज़ीरोज़ मिली, तो हमने 4 ज़ीरोज़ यहाँ लिख दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6300 आया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 10,000 से तो हमें 10,000 ही मिलेगा। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हमें 0 से 0 कट हो गई, तो आंसर आया हमें 0.63। तो ये जो 0.63 परसेंटेज आई, ऐसे हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर को परसेंटेज में। नेक्स्ट हम करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे किसी क्वालिटी या फिर किसी एक नंबर को, जैसे क्वालिटी, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम चेंज करेंगे क्वांटिटी या फिर कोई एक नंबर को चेंज करेंगे हम परसेंटेज में। तो जैसे कि हमने सुना होगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इसमें हमें क्वांटिटी या फिर एक नंबर को चेंज करना है परसेंटेज में। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें करना है 10%
आपने सुना होगा एक से क्वेश्चंस आते हैं 10% ऑफ ₹250, यानी 250 रुपीज़ का 10% निकालना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100। परसेंटेज मतलब होता है कि 100 में से, तो 10 कितने में से है, 100 में से। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ की जगह लिखा मल्टीप्लिकेशन एंड 250 की जगह 250 लिखा। ज़ीरो से कट करी हमने ये वाली ज़ीरो, इस ज़ीरो से कट करी हमने ये वाली ज़ीरो, तो आंसर हमारे पास आया 25, यानी कि 25%। तो ये हमारा था क्वांटिटी या फिर नंबर को परसेंटेज में चेंज करने का। इस यूनिट 3.1 का अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्रेसिंग अ चेंज एज परसेंटेज। इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्रेसिंग अ चेंज एज अ परसेंटेज, यानी परसेंटेज में कैसे चेंज आता है। तो जैसे कि हमने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, उसमें अब आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा। देखिए जैसे कि उसमें एक एग्जांपल था कि रमेश ने 1,80,000 पे करे अपनी बाइक के लिए, और अब उसकी बाइक की कीमत है 3,50,000, यानी कि तब उसने इतना पे करा और अब उसकी बाइक की कीमत इतनी है, तो इंक्रीज हुई ना कीमत। तो एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी टोटल पहले कितनी कॉस्ट थी इनटू 100। एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई, इंक्रीज निकालने के लिए हमें 3,50,000 में से माइनस करना पड़ेगा 1,80,000। ओरिजिनल थी हमारी 1,80,000 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कुछ आएगा 94% समथिंग हमारा आंसर आएगा, तो अप्रॉक्स में। तो ये हमारी थी परसेंटेज, यानी कि हमारी क्या कहते हैं, एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं। अब आप एग्जाम्पल की तरफ देखिएगा, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कार की कॉस्ट जो है वो 12 लाख थी, 3 साल बाद उसी कार की कॉस्ट 8 लाख हो गई, यानी कॉस्ट गिर गई। तो एक्चुअल डिक्रीज, हमें एक्चुअल डिक्रीज लेना। डिक्रीज कैसे निकलेगा, जो तब उसने ली और अब जितना कॉस्ट है उन दोनों को माइनस करके एक्चुअल डिक्रीज निकलेगा, अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी उसने कितने में ली वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इनटू हम 100 करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा 33% अप्रॉक्स आएगी। तो इससे हमारा निकलता है चेंज एज अ परसेंटेज। तो ये हमारा आंसर है। यूनिट 3.1 में परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। यूनिट 3.2 को हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करने जाएंगे आज यूनिट मूविंग फॉरवर्ड, यूनिट 3.3 दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट मतलब आप लोगों ने देखा होगा फ़ायदा, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, और लॉस मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा। आपको ग्रीन उसमें भी दिख रहा होगा, ग्रीन से क्या होता है प्रॉफिट, एंड रेड कलर इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, यानी इज़ अ लॉस। लॉस एक तरीके का डेंजर ही होता है। तो देखिए आपको इमेज दिख रही होगी बुक की, देखिए इसमें आपको एक टर्म दिख रही होगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि जिसको हम CP से डिनोट करते हैं, C फॉर कॉस्ट एंड P फॉर प्राइस। इसका मतलब होता है कि हमने कितने में वो चीज़ हमें पड़ी, हमने कितने में वो चीज़ ली। सपोज एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, ऋषभ टूसम परचेज अ LCD TV एट 25,000 एंड सोल्ड इट टू निशांत एट 30,000। तो यानी उसे कॉस्ट कितने की पड़ी 25,000 की, और उसने कितने की बेचा 30,000 का। तो सेलिंग प्राइस होता है बेचना एंड कॉस्ट प्राइस होता है खरीदना। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको जानना है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। तो इसी का चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्क्रीन की तरफ देखना। देखिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ऋषभ ने कितने में LCD TV परचेज किया 25,000, और उसने कितने में बेच दिया 30,000 में। तो इससे हमें समझ आता है कि उसने ज़्यादा में बेचा। ज़्यादा में बेचने का मतलब है उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट को मैं P से डिनोट करूँगी,
SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP, CP यानी कि होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा एंड कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था। सेलिंग प्राइस थी 30,000 और कॉस्ट प्राइस थी 25,000, तो उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ आप कैलकुलेट कर रहे हैं और मुझे आंसर बताएंगे। मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ, तो जितना भी आपका आंसर आएगा उसे उतने का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉस की तरफ। नेक्स्ट हम आएंगे लॉस की तरफ। लॉस यानी नुकसान। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने पेन लिया 15 रुपीज़ का, वो मुझे सेल करना है, बट कोई उस पेन को 20 रुपीज़ में लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं कि नहीं, इस पेन के 20 रुपीज़ भी हम नहीं देंगे, आपको 15 में नहीं देंगे, बट हम आपको इस पेन के 10 रुपीज़ दे सकते हैं। तो मैं सोचूंगी ठीक है यार, मेरे पास इस रखा ख़राब ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसे 10 में ही बेच दूँ। अब मुझे देखते हैं लॉस कितने का हुआ, क्योंकि मैंने ख़रीदा तो ज़्यादा का था लेकिन मैंने बेचा कम का। तो लॉस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं SP यानी तो देखते हैं हम मुझे कितने का नुकसान हुआ। तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितने की पड़ी थी मुझे, तो 15 रुपीज़ की पड़ी, और मैंने सेल कितने में किया 10 रुपीज़ का, तो मुझे लॉस हुआ 5 रुपीज़ का। तो इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज, यानी प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे हेडिंग प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है। ऊपर अब मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नीचे होता है कॉस्ट प्राइस यानी कितने में पड़ा इंटू 100। ये करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। चलो एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल। सुधा परचेज अ हाउस फॉर ₹4,50,000 एंड स्पेंड 28 लाख ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि उसने 4,52,000 में एक घर खरीदा और उसकी 28 लाख में उसने रिपेयर करा। शी हैड टू सेल इट फॉर 4,92,000। लेकिन अब उस ओवरऑल घर को उसने कितने में बेचा, 4,92,000 में। तो अब हम देखते हैं हम उसे फ़ायदा हुआ है उसे लॉस हुआ है। तो टोटल कॉस्ट उसे कितने की पड़ी, पहला तो घर खरीदने की पड़ी और उसके रिपेयर में पड़ी, जो कि आया हमारे पास 4,80,000 रुपीज़ की उसे टोटल खर्चा पड़ा। अब देखिए उसने सेल कितने में किया। सेल उसने करा था 4,92,000 में। तो सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है कॉस्ट प्राइस, यानी बेचने का ज़्यादा है, बिका ज़्यादा में खरीदा कम में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि उसने माइनस करके आया 12,000। नीचे आया प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे। नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कितने का उसको पड़ा था इंटू 100। प्रॉफिट उसे हुआ था, आप देखिए इधर ध्यान देना, एक सेकेंड इधर देखिए इस लाइन की तरफ, 12,000 का उसे प्रॉफिट हुआ था और 4,80,000 उसके कॉस्ट प्राइस थी। इंटू 100 करने पे उसका आंसर आया 5/2, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.5। तो यानी 2.5% का उसे फ़ायदा हुआ। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लॉस परसेंटेज। जैसे कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, ऐसे हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस, कितने का लॉस हुआ अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस कितने का वो पड़ा इंटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल ख़रीदा 360 का और उसे कितने में बेचा, 270 रुपीज़ में। तो अब हम देखेंगे उसे लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे हमें साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसने ख़रीदा तो था 360 में बट बेचा 270 में, यानी उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कितने का पड़ा माइनस सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा, माइनस करा 360 माइनस 270 मतलब 90 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है।
अब निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस, कितने का लॉस हुआ जो कि हम निकाल चुके हैं, अपॉन सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें ऊपर गिवन था, हम वो लिखेंगे। इनटू 100 करने पे आंसर आता है हमारे पास 25%, यानी 25% का उस शॉपकीपर को लॉस हुआ है। सो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हमारी डेली लाइफ में हम देखेंगे, शॉपिंग में हम इसे अप्लाई करते हैं। हम जब कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि हमें इस चीज़ खरीदने से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम तभी वो चीज़ खरीदते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि हम इस चीज़ को अगर बांटते हैं तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हम तब यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि हमें फाइनेंस यानी कैलकुलेशन निकालने में कि हमें हमारे पैसों में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना हमें लॉस हो, ये देखने में। डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेक करते हैं कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ये चीज़ हमें अपनी नहीं करनी चाहिए बिजनेस के लिए, इसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट इज बिजनेस में, ऑब्वियसली इट्स बेसिक, हमें पता ही है कि लोग बिजनेस में भी देखते हैं कि उनका बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है या नुकसान पे। तो बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें नीचे गिवन है, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम यूनिट 3.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्काउंट और इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता है रिडक्शन, यानी माइनस करना या कमी करना लिस्टेड प्राइस में। सबसे पहले देखेंगे लिस्टेड प्राइस क्या होता है। लिस्टेड प्राइस होता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल परचेज करते हैं उसके पीछे जो प्राइस लिखा होता है ना, उसको हम बोलते हैं लिस्टेड प्राइस। जैसे शैम्पू लेंगे, उसमें पीछे कितना भी रुपये लिखा होगा वो होगा उसका लिस्टेड प्राइस। और डिस्काउंट, कभी कभी हमें उस पैकेट के ऊपर लिखता है कि इतना डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमें मिलता है उस लिस्टेड प्राइस के ऊपर। सपोज़ 10 रुपीज़ का एक सामान है, उसके ऊपर हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो टोटल हमें वो सामान पड़ेगा 9 रुपीज़ का। तो नेट सेलिंग प्राइस इज़ 9 रुपीज़। अब स्क्रीन पे देख, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मटेरियल लिया जो कि 100 रुपीज़ का था, उसकी MRP यानी कि मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस 100 रुपीज़ थी, LP यानी लिस्टेड प्राइस। उस पर हमें डिस्काउंट था 10% का, यानी कि डिस्काउंट हमारा था 10% का। तो 10% डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले इसकी एक स्टेटमेंट बनाएंगे, 10% ऑफ 100, यानी 10% डिस्काउंट है हमें 100 रुपये के सामान पे। तो पहले मैंने आपको बताया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 10/100 इंटू 100, 100 to 100 कट हो जाएगा, यानी 10 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। अब हम निकालेंगे नेट सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे, MRP कितनी थी, लिस्टेड प्राइस था हमारा 100, उस पर हमें डिस्काउंट मिला 10 रुपीज़ का, तो अब सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ का अब सामान मिलेगा, तो ऐसे हमारी निकलती है सेलिंग प्राइस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हम ये देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब कोई पर्सन किसी फ्रेंड से, रिलेटिव थे या बैंक से, किसी भी जगह से एक मनी लेता है, उसके ऊपर वो एडिशनल मनी भी देता है। जैसे कि उसने 100 रुपीज़ लिए, बाय द एंड ऑफ द मंथ उसे 110 रुपीज़ पे करने हैं, तो जो उसने एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ पे किए वो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब नेक्स्ट इसमें हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल के बारे में। ये देखिए प्रिंसिपल होता है कि कितना मनी उसने बोरो करा है। सपोज उसने 100 रुपीज़, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसने 100 रुपीज़ बोरो करे हैं, तो प्रिंसिपल क्या हुआ हमारा 100 रुपीज़। मैंने आपको बोला कि उसने एट द एंड ऑफ द मंथ उसे पे करे 110 रुपीज़, तो इंटरेस्ट उसका हुआ 10 रुपीज़ जो उसने एडिशनल देने हैं। और एट द एंड यानी उसके बाद उसने टोटल कितने दिए, 110 रुपीज़, तो अमाउंट हुआ लास्ट में 110। अब अमाउंट हमने कैसे निकाला, अमाउंट निकालने के लिए हमने यूज़ करा फॉर्मूला P+I। P मीन्स प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट हमने बोरो करा, प्लस I मतलब इंटरेस्ट, कितना एडिशनल इंटरेस्ट हमने पे करा, उससे आ गया हमारे पास अमाउंट।
अब इसमें एक और हम टर्म देखेंगे जिसको हम बोलते हैं रेट। रेट क्या होता है? रेट होता है कितने डिग्री पे, मतलब कितने परसेंटेज पे हमें पे करना है, कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है। जैसे कि 10% इंटरेस्ट पे करना है, 5% इंटरेस्ट पे करना है, उसको हम लिखते हैं परसेंटेज में। रेट को हम लिखते हैं परसेंटेज में। ये नहीं है कि कितना भी हमारा मन चाहा हमने उसको पे करा, कितना मन चाहा उसे पे नहीं करा, वो रेट उसका ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। लास्ट टर्म इज़ टाइम, यानी कितने टाइम पीरियड बाद हमें उसको पे करना है। जैसे 5 years, 1 year, 2 years, 3 year, 1 month, 2 months की कितना भी होता है, डिपेंड करता है कि लेंडर जितने हमें मनी दिए हैं वो टाइम डिसाइड करता है और वो ही रेट डिसाइड करता है कि कितना हमें पे करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल हमें दिया है 8000, रेट दिया है 5% एंड टाइम दिया है 2 years का। अब देखिए, प्रिंसिपल हमें उसने दिया है 8000 का, रेट उसने दिया है 5%, टाइम दिया है उसने हमें 2 years। यानी अभी मैं तुम्हें 8000, अभी तो मैं आपको 8000 रुपीज़ दे रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद आपको उसे 5% इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। अब हम देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट निकालने का होता है ये। हमारा P क्या है? 8000 इंटू आर क्या है? रेट 5, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 100 करेंगे, इंटू 2 जो कि हमारा टाइम है। 5 2s are 10, 80 इंटू 10 दैट इज़ 800। तो 800 तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो इतना पैसे हमें उसे एडिशनल पे करने हैं एट द एंड ऑफ 2 year। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की यूनिट कंटिन्यू करेंगे। सो देखते रहिए द एजुकेशनल हब, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।